Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start class 10th Math NCERT exercise 6.5 चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स है। यहाँ पे मैथ्स के रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं, उसके लिए अगर आपको न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी अभी स्टार्ट हो रही है, तो हम 6.5 एक्सरसाइज पर है फिलहाल। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर्स चलते रहते हैं, तो आप हम चलते हैं 6.5 क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट है साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन दी गई है नीचे। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल्स हैं। राइट ट्रायंगल्स मीन्स जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो का सम 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन दो 90 के हो गए तो दो ही एंगल 90 के हो गए, थर्ड एंगल तो बनेगा ही नहीं ट्रायंगल के अंदर। सो ओनली वन एंगल होता है, और वन एंगल आपका अगर 90 डिग्री का है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इन द केस ऑफ द राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। बेस वहां होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे थीटा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि थीटा कोई एंगल गिवन है आपको, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे ना, तो जहाँ पे ये थीटा टिका हुआ होता है ना, वो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर। अगर थीटा आपका यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके रेस्पेक्ट में कोई थीटा के रेस्पेक्ट में कोई पूछे तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, यहाँ पे थीटा है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस तरह से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी साइड होती है ना, सबसे बड़ी साइड होती है उसको आप बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते हुए इसको। तो इसमें से पूछा कि कौन सी साइड हाइपोटेनियस है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास, अभी तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे तो है ना। यहाँ पे साइड्स निकालने के लिए हमें एक थ्योरम यूज की है, जो इससे प्रीवियस जो सॉल्यूशंस है, एग्जाम्पल्स है, उनके पास में आप जाके देखिए अपनी बुक के अंदर, और यहाँ पे हमारा वीडियो भी है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो वहां पे देखिए आप। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर होता क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अगर यहाँ से ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कोई भी चीज आपसे गिवन है आप उसको निकाल सकते हो। अब देखिए आपसे परपेंडिकुलर निकलवाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो है, बेस को इधर लेके जाओगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद में अगर आपको बेस पूछे तो बेस में भी क्या होगा कि एच स्क्वायर तो ऑलरेडी इधर है, बी स्क्वायर बी के बारे में पूछा है तो आप पी को इधर ले जाएंगे, तो पर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे तो ये बी बच जाएगा और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बेस आ जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये आपके पास हाइपोटेनियस हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी दो साइड्स दी हुई होती हैं तो आप थर्ड साइड निकाल लेते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप न्यू अपडेट के लिए, न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या कह रहा है कि 7, 24 और 25 तीन साइड्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि 7, 24 और 25 आपके पास तीन क्या है, साइड्स हैं, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस, ऑलवेज हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन P and B, perpendicular and base, because it is
इन दोनों का स्क्वायर के सम के इक्वल है ना, तो हाइपोटेनियस हमेशा आपका परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, बेस से भी बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको टाइप कर लिया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल्स क्या क्या दी हुई है, 7, 24, 25, 7, 24 एंड 25 दी हुई है। तो मैंने बताया था कि जो आपका x का स्क्वायर है वो होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले इन दोनों तीनों का स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो आपका 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576 और 25 का 625, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दीज साइड सेटिस्फाई द पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि इन तीनों का जो रिलेशन है उसको ये शो कर रहा है। हेंस दीज आर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स हैं या नहीं है। अगर ये साइड्स हैं तभी तो आप आगे जाके हाइपोटेनियस निकाल पाओगे। और उसके बाद में वी नो दैट द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपकी हाइपोटेनियस है मैंने अभी बताया था वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ पे हेंस द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसने हाइपोटेनियस पूछा है। सबसे पहले ये पूछा है कि इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर है तो हाइपोटेनियस की लेंथ बताइए। तो कौन सा है उसके लिए क्या होगा, पाइथागोरस के ट्रिपलेट मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो जो सबसे बड़ी साइड है वो उसका हाइपोटेनियस हो जाएगी। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट में चलेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको इसी तरह से करना है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी है। तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि 3, 8 एंड 6, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 8 का कितना हो गया 24, 6 का कितना हो गया 36। क्या 36 एंड 9 का एडिशन 64 होता है, क्योंकि 64 बड़ा है। तो आपका 9 प्लस 36 क्या आपका 64 हो रहा है, नहीं हो रहा है सम। ये तो कितना हो रहा है, ये तो 45 हो रहा है। तो दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। These sides are not the side of the right angle triangles। ये right angle triangles नहीं बना रही, right angle triangles की साइड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर है तो आपको ये सब कुछ लिखना है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। आपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या किया, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको पता है 5, 5, 5, 5 जा 25 और 2 जीरोस लग जाएंगे। और 800 के आपके 6400 हो जाएंगे, और 100 के आपके कितने हो जाएंगे, आपके 10,000 हो जाएंगे। क्या आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 10,000 बन रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ये 8,900 बन रहा है। और ये बड़ी बड़ी जो आपकी वैल्यू है वो 100 है। इन दोनों का सम 100 के स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम 100 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखिए आपकी जो साइड्स हैं वो 13, 12 एंड 5 है। तो 13 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो आप एक बार ऐड कर लीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25 और 13 का होता है 169। तो यहाँ पे आप ऐड कीजिए, हाँ ये होता है 169। तो दीज आर ट्रिपलेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो बड़ी संख्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो 13 इज हाइपोटेनियस हियर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, पी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। एंड एम इज द पॉइंट ऑन द क्यू आर, एम एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर। ठीक है, ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपको पता है कि पूरा 180 होता है, तो ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, सो दैट द पी एम स्क्वायर, ये पी एम है ना इसका स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर।
PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ये आपको क्या करना है, सो दैट प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हमने इस एंगल को x मान लिया, इस वाले एंगल को x मान लिया। यहाँ पे आपके पास नाम डाल देती हूँ मैं, एंगल MPR, ठीक है, इज इक्वल टू x। अगर ये पूरा 90 डिग्री है, ये आपको पता है कि ये पूरा 90 डिग्री है और इतना एंगल x है, तो ये एंगल कितना बचा, ये आपका 90 माइनस x बचेगा। तो इसका मैं नाम डाल देती हूँ एंगल QPM इज इक्वल टू 90 माइनस x। ओके, तो हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में MPR ट्रायंगल के अंदर आर एंगल क्या बनेगा, देखो इसको मैंने नाम दिया MRP। MRP क्या बनेगा, ये हमें पता है कि एक ट्रायंगल है, उसके जो सारे के सारे एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल x है, उनको अगर हम घटा दें तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा। तो ये MRP हमारे पास क्या बचा, एंगल 180 माइनस 90 प्लस x। ओके, तो हमारे पास ये वाला एंगल x है, ये वाला हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस x है, या यहाँ पे माइनस ले लीजिए, 90 प्लस x है। तो अगर हम 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 माइनस x बचा। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या बचा, 90 माइनस x, और ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 माइनस x है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ये एंगल हमारे पास x है, ये हमारे पास कितना हो गया 90 माइनस एक्स, और ये वाला भी हमारे पास 90 माइनस एक्स। ओके, यहाँ तक आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमने ये वाले ट्रायंगल PNQ के अंदर एंगल Q बचा हुआ है हमारा, तो एंगल हमने इसका नाम डाला MQP। MQP क्या आएगा, 180 पूरी ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका सम होता है, और एक एंगल हमारा 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स है। तो अगर आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा हमारे पास। हमारा एक 180 माइनस ये 90 माइनस एक्स, और ये एंगल हमारा 90 है, ये भी हमें घटाना है। तो ये हमने घटाया माइनस 90, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 180 माइनस 180 माइनस, सॉरी ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस एक्स। तो ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, एक्स आई है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स, ये एक्स, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 और ये 90। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। हमने सारी की सारी एंगल्स की वैल्यू निकाल ली है। हमें ये बताना है कि PM परपेंडिकुलर ऑन QR, सॉरी PM ये गिवन है, ये चीज तो हमें गिवन है कि जो PM है वो परपेंडिकुलर QR है, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो ये है PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। हमारे पास टू प्रूव क्या है, हमारे पास है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ से इसको PM इज इक्वल PM इंटू PM लिख लेते हैं, इज इक्वल टू QM इंटू MR लिख लेते हैं। ठीक है, हम एक PM को इधर रखते हैं, QM को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू MR को इधर रख लेते हैं और PM को इधर रख लेते हैं। तो यहाँ पे PM अपॉन QM इज इक्वल टू MR अपॉन PM। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम ट्रायंगल QMP एंड ट्रायंगल PMR को सिमिलर प्रूव कर लें तो क्या ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या, इसीलिए हमने इन सब एंगल्स को निकाला है कि जिसकी हेल्प से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एंगल हमारा, ये एंगल MPR इज इक्वल टू हमारा एंगल MQP। MPR एंड MQP दोनों के दोनों इक्वल है XX। दूसरा हमारा एंगल QMP एंड MPR दोनों के दोनों इक्वल है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। इस वजह से हमारी ट्रायंगल QMP सिमिलर है ट्रायंगल PMR के, बिकॉज एंगल प्रॉपर्टी।
या आप थर्ड एंगल भी देख लो, सारे के सारे एंगल कंप्लीट हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो ये एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि तीसरे तो 90-90 ऑलरेडी है ही ये, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल प्रॉपर्टी या एंगल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो PM/QM इज इक्वल टू MR/PM, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास PM का स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू QM, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो यहाँ से आपको टू प्रूव है ना, उसके अंदर कुछ चीज छुपी हुई है, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि PM/QM इज इक्वल टू MR/PM, ये चीज प्रूव करनी है। और ये हमें पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड्स तो दी हुई नहीं है, ओनली एंगल दिए हुए हैं, तो हम एंगल के बेस पे इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ऐसा हो, इनकी साइड्स का कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं पे अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करना है, आपको नहीं आता है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इन फिगर ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A। ABD है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री है। एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, ये AC परपेंडिकुलर है BD के ऊपर, तो ये 90 डिग्री के एंगल है जो सो दैट दिखाए गए। तो आपको क्या क्या दिखाना है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, और AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये तीन पार्ट्स आपको बताने। तो हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप AB इंटू AB लिख सकते हो, ठीक है। और ये इज इक्वल टू आपका क्या है, BC इंटू BD, ठीक है। एक AB को आपने इधर रखा, इधर आप BC को ले आए, इधर आपने BD ऑलरेडी है, एक AB को इधर ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूव करना है कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल को इस छोटी ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव कर दूं तो क्या ऐसा आ जाएगा। और सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी दो एंगल्स, यहाँ पे एंगल्स ही दिए हुए हैं, तो हम किसी भी दो एंगल को सिमिलर प्रूव कर ले, इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो एंगल प्रॉपर्टी से हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने ABD ट्रायंगल एंड CAB ये छोटी वाली ट्रायंगल एंड ABD बड़ी वाली ट्रायंगल्स ली, जिसके अंदर DAB एंगल है वो 90 डिग्री है, आपको आ रहा है नजर। उसके बाद में ACB ये भी 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि पूरा 180 है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो 90 बोथ आर, तो ईच आर 90 डिग्री। इस वजह से क्या है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद में आप देखिए कि आपका ABD एंगल, ABD ये वाला एंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर भी है और आपकी CAB वाले के अंदर भी है, कॉमन है, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इस वजह से ये ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर है, तो आपकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हो गई, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो, का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो आप कोरस्पोंडिंग साइड्स को ले लीजिए। आपकी कोरस्पोंडिंग साइड्स AB अपॉन CB इज इक्वल टू BD अपॉन AB। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कोरस्पोंडिंग साइड्स आपको ध्यान रखनी है। कोरस्पोंडिंग साइड देखो यहाँ पे इसका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, इसका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, ठीक है। आपने यहाँ पे AB लिया है, AB कौन सी वाली ट्रायंगल का लिया है, ये AB, ये आपने बड़ी वाली ट्रायंगल का AB लिया है। तो बड़ी वाली ट्रायंगल मींस जहाँ पे 90 डिग्री आपका अटैच है, या तो ये परपेंडिकुलर है या बेस है। यहाँ पे इस वाली में 90 डिग्री एंगल कहाँ है, यहाँ पर CB के ऊपर है, तो अपॉन CB। उसके बाद में आपने बड़ी वाली ट्रायंगल में BD लिया है। BD क्या है, BD देखो ये
90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस है ना, तो बड़ी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, छोटी वाली में 90 डिग्री यहाँ है, तो इसका हाइपोटेनियस कौन है, ए बी। तो हाइपोटेनियस का आपने क्या लिया है, रेशियो लिया है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वैसे भी ध्यान क्या रखना है इसके अंदर है ना, सबसे आपका अच्छी बात ये होती है कि आपको आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, आपको वही आंसर निकालना है। तो जैसे मैंने ये कर लिया, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ए बी बी सी और बी डी ए बी आर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इनको लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किया क्यों, किस लिए, टीचर का काम है बताना, वो इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया है ये इसलिए हुआ है, लेकिन इन चीजों के चक्कर में आप मतलब अपने दिमाग लगाने के चक्कर में आंसर को गलत मत कर देना। तो उससे पहले आप यहाँ पे जो गिवन है उससे हिसाब लगा लेना कि किस किस को आपने क्या करना है। ठीक है, तो आपको आंसर गलत नहीं करना है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू बी डी, और विच इज गिवन, हैंस इट इज प्रूव। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट आपका शोर होता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, तो सेकंड पार्ट देखिए आप, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी इंटू डी सी, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है तो क्या करना है आपको, देखिए आप ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, इस चीज को कीजिए आप, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो ये साइड्स देखिए कहाँ कहाँ पे, ए सी, ठीक है, ये आपकी इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है। उसके बाद बी सी आपकी इस वाली ट्रायंगल के अंदर है, आपसे ये तो पता चल गया कि ये वाली ट्रायंगल आपको उठानी है। उसके बाद में है ए सी सॉरी, ए सी तो है हमारे पास, डी सी ये वाली, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। यहाँ पे इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि किस किस ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप इससे प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सेकंड के अंदर ऐसा कर चुके हो। ये 90 डिग्री है, इसको आपने x मान लिया, ये 90 माइनस एक्स हो गया। अब आपके पास ये भी 90 है, तो आप ये वाले ट्रायंगल लीजिए बी सी ए, इन ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, आप ये वाला एंगल निकालिए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपकी ट्रायंगल है उसका जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो मतलब ये एंगल सी बी एंड ए तीनों का सम है ना 180 है। माइनस में ये दो एंगल्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो तीसरा एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और एक हमारे पास एक्स है, तो इनको हम घटाएंगे। तो एंगल सी बी ए मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया तो 90, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 90 प्लस एक्स, सॉरी इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल भी इसी तरह से निकालना है, एंगल डी सी डी ए इन ट्रायंगल सी डी ए के अंदर ही। ठीक है, तो इसके अंदर आपका देखो पूरा 180 एंगल होता है, उसमें से आपने एक तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल घटाया। दूसरा आपके पास क्या है, ये 90 माइनस एक्स है, प्लस 90 माइनस एक्स घटाया, तो घटाया तो ये 180 और अंदर क्या है माइनस में, ये 180 हो गया और माइनस एक्स हो गया। इस माइनस को लेके जाओगे तो 180 माइनस 180 और प्लस एक्स, तो ये आपका कट गया, ये एंगल आपका कितना आ गया एस एक्स। तो यहां से आपके पास क्या क्या निकल के आ गया, यहां से आपके पास निकल के आ गया एंगल सी बी ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया 90 माइनस एक्स, और आपके पास एंगल सी डी ए आपके पास कितना आया, एक्स आया। और आपने मानना क्या क्या था, यहाँ पे ये वाला एंगल आपने एक्स मानना था, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एक्स, और ये आपका 90 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 90 है, ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स ऑलरेडी हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा ये न्यू इस क्वेश्चन का पार्ट है, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ये 90 माइनस एक्स है, तो हमारे पास ये चीज निकल के आ गई है। मैं इस चीज को एक बार रफ कर देती हूँ क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है, हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा सा हम डायग्राम को भी दोबारा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने ये वाला एंगल x माना था, ये 90 माइनस एक्स हो गया,
और ये आपका x हो गया और ये आपका 90 माइनस x हो गया। इतना आपने कर लिया है इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों 90 90 तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों सिमिलर हो गई एंगल 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 प्रॉपर्टी से। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल CBA is equal to एंगल CAD is equal to 90 माइनस x और यहाँ पे एंगल आपका CDA is equal to एंगल CAB is equal to x। या फिर मत डालिए, यहाँ पे आप एंगल का नाम डाल दीजिए DCA is equal to एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 डिग्री है। और यहाँ पे आप डाल दीजिए इन ट्रायंगल, आप कौन कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो, ABC एंड ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तीन एंगल इक्वल हो गए, इस वजह से आपकी ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली और ये वाली आपकी सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई है। सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई हैं तो अब आप क्या करेंगे, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं। पहली ही थ्योरम है आपकी कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप देखिए, यहाँ पे आपने मान लीजिए इस वाले ट्रायंगल में AC दिया है, ठीक है, AC। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर भी आपका 90 डिग्री एंगल आना चाहिए, इस वाली के अंदर भी 90 डिग्री के ऊपर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर आपका और कौन सा आ सकता है, AC के ऊपर यहाँ पे आप इस वाले ट्रायंगल में DC ले लीजिए, ठीक है। इधर आप क्या लेंगे, इधर वाले ट्रायंगल के अंदर आप BC ले लीजिए और इधर आप क्या लेंगे, इधर आप AC ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और हंस इट इज प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर लीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो जो डाउट है वो सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमने कौन कौन से पार्ट कर लिए, फर्स्ट सेकंड कर लिया, थर्ड के अंदर क्या बताया है, थर्ड के अंदर AD का स्क्वायर हम देखो एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं फिर करते हैं। थर्ड हमें क्या बोल रहा है, थर्ड हमें बोल रहा है कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो इसको आप AD इंटू AD लिख सकते हैं और इज इक्वल टू ये गिवन है, तो यहाँ से आपके पास AD अपॉन BD इज इक्वल टू CD अपॉन AD आ जाएगा। एक AD को इधर ले गए और BD को आप इधर ले आए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AD, ठीक है, BD बड़ी वाली ट्रायंगल, CD ये वाली साइड, सॉरी ये वाली साइड, और AD आपकी ये वाली साइड। तो कहने का मतलब ये कि ये छोटी ट्रायंगल और ये पूरी की पूरी ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे फर्स्ट के अंदर प्रूव किया था ऐसे कर लीजिए। ये एंगल 90 डिग्री हो गए, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, तो आपके पास ये आ जाएगा। एक बार फिर कर लीजिए आप, देखिए आपने लिया ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स ली। तो यहाँ पे आपका एंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर DAB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल आपका DCA, क्योंकि ईच आर 90 डिग्री। उसके बाद में आपका एंगल DAB, आपने बड़ी वाली ट्रायंगल इधर ली है तो आपको ये एंगल भी बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो आप इसको नाम डालिए BDA इज इक्वल टू एंगल CDA कॉमन, ठीक है। तो आपकी ये ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये आपकी ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो अब आप क्या करेंगे, सिमिलर हो गई हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका AD 90 डिग्री के ऊपर AD है, यहाँ पे भी 90 के साथ कौन सा आएगा, 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है तो 90 डिग्री की अटैच साइड है
तो यहाँ पे बड़ी वाली ट्रायंगल में आपने AD लिया है, तो छोटी वाली में आपको क्या लेना पड़ेगा, CD लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर आप क्या लोगे, बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर आप लोगे BD, आपने लिया BD, BD क्या है इसमें, हाइपोटेनियस। तो छोटी वाली ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन हो गया, AD अपॉन AD। तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। हैंस इट इज प्रूव। अगर आपको इस तरह से ये बनाना नहीं आता है, मैं टीचर हूँ इस वजह से आपको बता रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से बेटर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो आप ये चीज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो मैंने बताया कि इसका बिल्कुल इजी ट्रिक आप इस तरह से लिख लीजिए और उनको यहाँ पे एज इट इज लिख दीजिए, AD अपॉन BD CD अपॉन AD। क्योंकि इसमें क्या किया कि ये जो AD है ना, AD अपॉन BD, BD बड़ी वाली साइड ली, AD छोटी वाली, सो बड़ी वाली ट्रायंगल। और हाँ, ये आपने बड़ी वाली ट्रायंगल का BD है वो हाइपोटेनियस ले लिया यहाँ पे, और AD आपने छोटी वाली ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ले लिया। उसके बाद में इसका आपने क्या लिया, CD लिया छोटी वाली ट्रायंगल का, और इसका आपने क्या लिया, AD लिया। बस यही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट इसको यहाँ लिखिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे आप कर चुके हैं पहले, फर्स्ट आपने एक्सरसाइज 6.1 में ही इन सब के बारे में पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो प्रीवियस उस पे वीडियोस पे जाइए और आप देखिए। और मैं आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको है ना आई बटन मिलेगा, आई बटन यहाँ पे अभी इसी टाइम से पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ पे आई बटन लगा दूंगी, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके एक बार जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। और वैसे भी आप 10th मैथ प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोज एक साथ मिलेंगे, वहाँ पे आप चले जाइए और देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपके ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन 3rd कंप्लीट होता है, हम 4th पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे राइट एंगल है और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो सकती है, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो नहीं सकती। तो आपको प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास AB है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या करोगे, बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पे आप करोगे BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर। बट यहाँ पे है ना ये दोनों AC एंड BC आर इक्वल गिवन, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको BC की जगह पे AC लिख सकते हो, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बिकॉज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि आपको गिवन है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आपका जो AC है वो आपका BC के इक्वल है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, ओके। ये देखिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, ABC इज इक्वल टू BC एंड ये चीज भी गिवन हो आपके पास AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। आपके पास गिवन है कि जो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, मान लो जो हमें प्रूव करना है ना वो गिवन है और ये चीज हमारी दी हुई है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी तक हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव नहीं की है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये हमें प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू BC है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा आपको पाइथागोरस थ्योरम में होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के सम होता है। तो यहाँ पे आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो AB है और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका आ गया है। तो राइट ये सेटिस्फाई कर रही है पाइथागोरस थ्योरम को, तो पाइथागोरस थ्योरम को कर सकती है, तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस चीज को प्रूव कीजिए, अगर ये है तो इसको प्रूव कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। हम आज क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे एट होम। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।